नमस्ते साथियों, यह हम लोगों का दूसरा भाग है। दूसरा भाग में हम बात करते हैं व्यंजन। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर का वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। दूसरी शब्दों में अगर बात किया जाए तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे यहाँ पर क ख ग च छ त थ द भ और म इत्यादि। यहाँ पर बात किया जाए ना तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो है व्यंजनों की संख्या जो है कितनी होती है? 33 होती है। उनको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं जी? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? देखिए। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्मस्थ व्यंजन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक बिंदु को अध्ययन करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है जी? छूना। जिन व्यंजनों का जो उच्चारण करते समय ना मुख के किसी भाग जैसे जीभ, मुंह के किसी भाग को जैसे कंठ, तालु, मुख, दांत अथवा होंठ को स्पर्श करके निकलती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनको अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग का क ख ग घ अंग, ये जो है किससे निकलता है जी? कंठ से निकलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड च वर्ग। तो च वर्ग में क्या होता है? च छ ज झ इया। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़। ठीक है। और अढ़ी अढ़, ये जो है क्या होता है जी? मुख से निकलने वाला है। ठीक है। आगे बात करते हैं त थ द ध न। ठीक है। ये किनसे? दांतों से। त थ द ध न। ठीक है। आप भी बोलेंगे तो आपको भी स्पर्श रूप से पता चल जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं प फ ब भ म। ये जो है किनसे निकलता है? होठों से, है ना। इस प्रकार से आपको इनको समझना है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है जी? अंतः मतलब भीतर। अंतः मतलब क्या होता है? भीतर। तो उच्चारण करते समय जो व्यंजन है ना, वह मुंह के भीतर ही रहते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है। य व र ल, इस प्रकार से इनको जो है पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है जी? गर्मी, है ना। ऊष्म का मतलब गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा जो है मुंह के अंदर विभिन्न भागों से टकराकर गर्म हो जाता है ना, और सांस जो है गर्म पैदा कर देते हैं, उन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊष्म व्यंजन भी हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं जी? 4 होते हैं, है ना। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे स, स और ह। ठीक है। इस प्रकार से आपको इनको स्पष्ट रूप से समझना है। उसके बाद आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजन, जो दो व्यंजन होते हैं ना, या दो से अधिक होते हैं, वो व्यंजन जो है एक होके बनता है, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। अक्ष, तर, अज्ञ और अढ़ा। ठीक है। इस प्रकार से ये कितना है? 4 है। अक्ष, त्र और यज्ञ और य। ठीक है। सॉरी, श्र। ठीक है। अक्ष, त्र, यज्ञ और श्र। इस प्रकार से आपको इनको समझना है। क स अ तो अक्ष, त र अ तो त्र, य तो अज्ञ। ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ ये क्या होता है? उच्चारण की जो मात्रा है ना, उनके आधार पर व्यंजन दो होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है सामान्यतः मात्रा में निकलती है, मतलब न के बराबर, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग जो है अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क ख तो छूट जाएगा। ठीक है। अंगा, ग घ अंगा। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, या फिर आप जो है स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो श्वास वायु है ना, वह अल्प प्राण की तुलना में जो है अधिक निकलती है।
और ह जैसी ध्वनि आती है तो उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वह क्या है, महाप्राण है। जैसे क वर्ग का क्या हो गया, ख और अंग, च वर्ग का छ और झ। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। साथ में स स स और ह, यह सब जो है क्या है, महाप्राण है। संक्षेप में हम लोग बोले तो क्या कह सकते हैं, अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राणों में वायु का उपयोग जो है अधिक श्रम पूर्वक वायु का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये आप जो है याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं कंपन के अनुसार। ठीक है, कंपन के अनुसार क्या होता है, घोष और एक होता है अघोष। ठीक है, तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंझकृत होते हैं उनको हम लोग घोष कहते हैं। जैसे ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड़, ढ, ड़, द, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व। ठीक है, ऐसे जो है क्या होता है, वर्गों के प्रथम जो तीन वर्ग है या तीनों वर्ग वो क्या होते हैं, घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अघोष व्यंजन। तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों की उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंझकृत नहीं होते हैं उसे हम लोग अघोष कहते हैं। मतलब पीछे का दो। ठीक है, मतलब पांचवा और सॉरी पहला और दूसरा। ठीक है, और साथ में स स स, ये जो है क्या है, अघोष है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।